Hello student, today we discuss about the topic correlation. Correlation के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Correlation is a relation between two series. दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ का जो रिलेशन होता है उसके लिए हम डिस्कस करते हैं correlation. Correlation को कंप्यूट करने के 3 मेथड बताए गए हैं जो आपके कोर्स में सजेस्ट हैं. Correlation का सबसे फर्स्ट मेथड है सिंपल डायरेक्ट मेथड. सिंपल डायरेक्ट मेथड को अगर आप न्यूमेरिकली फाइंड आउट करेंगे तो न्यूमेरिकली फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. जैसे कि आप सामने देख रहे हैं सिंपल डायरेक्ट मेथड. फर्स्ट मेथड है हमारा कोरिलेशन कंप्यूट करने का सिंपल डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड मेथड इज कॉन्करेंट डेविएशन मेथड. थर्ड मेथड इज स्पीयरमैन रैंक मेथड. अगर आप सिंपल डायरेक्ट मेथड से कोरिलेशन निकालना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला जो है रीड करना होगा. कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा. देन आपको कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगी. कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होगी, मतलब लेस देन 1 होगी. लेस देन 1 होगी. कोरिलेशन का फाइंड आउट करने के लिए सबसे लीस्ट मेथड जो हमारा बताया है सिंपल डायरेक्ट मेथड, उसका फॉर्मूला है. एक बार मैं रीड कर देता हूँ, आप सब देखिए. कोरिलेशन को सिंबल जो डिनोट किया गया है वो है आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ. कोरिलेशन कंप्यूट करने का जो फॉर्मूला है वो आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर. अब हम ये जानेंगे कि कोरिलेशन फाइंड आउट होता कैसे है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें आप कोरिलेशन को सॉल्व होते देखेंगे. इस तरीके का आपको कोरिलेशन का क्वेश्चन होगा. कोरिलेशन के क्वेश्चन में हमेशा हमें 2 सीरीज अवेलेबल होंगी इस तरीके से कुछ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक्स सीरीज है एंड वाई सीरीज. एक्स सीरीज में आपको कुछ नंबर दिए होंगे जस्ट लाइक मीडियन. जैसे हमारे पास एक सीरीज होती थी उसमें इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस. इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें कोई इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सीरीज अवेलेबल नहीं है. कोरिलेशन 2 सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्स और वाई. तो यहाँ पे एक्स के कुछ नंबर दिए होंगे आपको, वाई के कुछ नंबर दिए होंगे. इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन अवेलेबल होगा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है हमें वो जानना है. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट किया है, तो आप उसको देख सकते हैं. जैसे कि हमारे पास एक्स सीरीज़ के यहाँ नंबर हैं. एक्स नंबर है 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. तो हमारे पास एक्स सीरीज़ के यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं. ऐसे ही जैसे हैं हमारे पास एक्स सीरीज़ के नंबर दिए हैं, सेम वाई सीरीज़ के भी नंबर दिए हैं 20, 18, 12, 8, 10, 5, 4. तो एक्स सीरीज़ के नंबर हो गए एंड वाई सीरीज़ के नंबर हो गए. कोरिलेशन हमें डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकालना है. जैसे कि मैंने आपको पिछले पेज में भी बताया है, कोरिलेशन का फॉर्मूला सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमें कोरिलेशन फाइंड करना है. अब कैसे करना है वो देखते हैं. सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास डी एक्स यानी डी फॉर डेविएशन फाउंड आउट करा हुआ है. तो डेविएशन हम किस तरह फाउंड आउट करेंगे. तो डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास में याद हो कि हमने मीन डिस्कस करा था. तो मीन फाइंड करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता था जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता था, जो था सिग्मा एक्स अपॉन एन. मतलब जितना भी मीन के टोटल हो उसको उनके नंबर से डिवाइड कर दो तो आपका मीन फाइंड हो जाएगा. तो जैसे कि हमारे ने एक्स सीरीज़ में देखे यहाँ नंबर, एक्स सीरीज़ का टोटल है 56 एंड अगर हम यहाँ पे नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 नंबर है. एन मतलब 7
और जो x का टोटल हो गया वो हो गया हमारा 56, यानी सिग्मा। सिग्मा का समीशन का मतलब होता है समीशन, एंड समीशन मतलब होता है टोटल। तो हम x सीरीज़ का टोटल लेंगे 56, हमने उसके सामने रख दिया, एंड जितने नंबर है हमारे पास वो है 7। तो 7 डिवाइड बाय 56 डिवाइड बाय 7, तो हमारे पास 8 मीन आता है। अब इस मीन के थ्रू हम डेविएशन फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि dx के ऊपर dx का फॉर्मूला भी लिखा है x माइनस एक्स बार। तो x का मतलब जो आपकी x सीरीज है, और x बार का मतलब जो आपका मीन है। मीन है हमारा 8, 11 हमारे पास नंबर है पहला, x माइनस 8 करेंगे तो आता है 3, यानी x माइनस एक्स बार। मीन हमारे पास यानी x बार है हमारे पास 8, और x का नंबर है पहला 11, 11 माइनस 8 तो 3 आता है। ऐसी 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आएगा। ऐसी 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आएगा। 8 माइनस 8 करेंगे तो 0 आएगा। 7 माइनस 8 करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि अगर हम लेजर नंबर से ग्रेटर नंबर को माइनस करते हैं तो माइनस में आएंगे। तो माइनस के साइन हमेशा हमें ध्यान रखने हैं। तो इस तरीके से हम dx को फाइंड कर सकते हैं। अब dx को फाइंड करने के बाद हमें dx स्क्वायर निकालना होता है। तो ध्यान से देखेंगे सब कि dx स्क्वायर कैसे निकालेंगे। dx स्क्वायर निकालने के लिए हमें जो हमने dx निकाला है उसी को आप स्क्वायर कर देंगे। 3 3 जा 9, जो भी नंबर है अब उसको स्क्वायर कर देंगे। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब जो भी साइन वाले नंबर हैं उसको काउंट करने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी साइन होता है तो स्क्वायर में वो साइन इग्नोर होता है। ध्यान रखना है हमेशा हमको कि जो भी हमारा साइन है स्क्वायर करते वक्त उस साइन को इग्नोर करना है। यानी कि जैसे यहाँ माइनस का साइन लिखा है, 1 इंटू 1 1 होता है। अब 1 के आगे कोई माइनस का साइन नहीं होगा। 2 इंटू 2 4 होता है, 2 4 के आगे कोई माइनस का साइन नहीं होगा। 3 इंटू 3 9 होता है, तो उसके आगे कोई माइनस का साइन नहीं होगा। तो इस तरह से हम dx फाइंड कर सकते हैं और इसका टोटल निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम dx स्क्वायर का टोटल निकालेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले में इन्होंने अवेलेबल है, हमारे फॉर्मूले में dx स्क्वायर अवेलेबल है। तो dx स्क्वायर कैसे निकलता है वो हमने यहाँ जाना है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा y सीरीज। y सीरीज हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। सेम dx की तरह हमको dy भी निकालना है, और dy निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारा dx में था जस्ट अपोजिट वही हमारा dy में बन जाएगा। dy इज इक्वल टू y माइनस वाई बार। यानी कि अगर हम dy का टोटल लेते हैं और जितने नंबर हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा dy भी dy बार भी निकल सकता है। यानी कि y बार अगर हमारा फाइंड हो रहा है 11, तो y से हम डिवाइड माइनस करेंगे तो हमारा dy भी फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से फाइंड हो रहा है। जैसे कि हमने y बार निकाला है, अगर हम इसका टोटल लेते हैं तो हमारे पास आता है 77। y का टोटल लेते हैं तो 77 आता है, एंड नंबर जो हमारे ऊपर वो 7 है। 77 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 11। 11 आपका y बार आ जाता है, एंड देन आपको y से माइनस करना है। 20 माइनस 11 तो 9, 18 माइनस 11 तो 7, 12 माइनस 11 तो 1, 8 माइनस 11 माइनस 3, 10 माइनस 11 माइनस 1। इस तरीके से आपको dy निकालना है। हमेशा ध्यान रखिए कि साइन का हमेशा आपको ध्यान रखना है, और ये जो साइन वाले जो डिजिट्स हैं वो स्क्वायर करते समय इग्नोर हो जाएंगे। ओके, तो हम dy स्क्वायर जो है किस तरह से निकालेंगे, जस्ट लाइक दैट डी एक्स की तरह जैसे हम dx निकालते हैं वैसे ही हम dy स्क्वायर भी निकाल